अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी एकेडमी। तो जी बच्चों, हमारी जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है वो 100 को रीच करने वाली है। नेक्स्ट एक दो वीडियोस में हम 100 तक यानी सेंचुरी कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करें ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ, ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी हो जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @lectures physics के नाम पे मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है। तो वहाँ पर भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, सर ये हमसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नंबर 70 में आपसे कहता है जी, अ 500 ग्राम बॉडी हैज़ अ वेलोसिटी 3i + 4j इट्स काइनेटिक एनर्जीज। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा घुमाया है, आपको घुमाया क्या है, ये वेलोसिटी की वैल्यू दे के इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लेकिन याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी इस्तेमाल नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी में स्पीड इस्तेमाल होती है। तो अब स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, दी वेलोसिटी है लेकिन इस्तेमाल हमने फार्मूले में स्पीड करनी है। तो याद रखिएगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट आपके पास 5 आ जाएगा। अब इस फार्मूले में पुट कर दे, देखिए मैथ उसने आपको 500 दिया हुआ है। अब ये क्या है भाई, 500 के नीचे 1000 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 डिवाइड कर दिया और v की जगह पे आपके पास 5 आ गया, साथ में इसका स्क्वायर आ गया। अब देखिएगा 2 0 इससे कैंसिल हो गई, हो गया 5/10, 1/2 वैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 2 bar 10, 2 2 bar 4 हो गया और 25 1 bar 25। अब 25 को डिवाइड करते हैं 4 पे, 4 6 bar 24, 1 आ गया, साथ में 0 लगा देंगे, ऊपर इशारे लगा देंगे, 4 2 bar 8 और फिर 20 2 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, एक सिफर लगाएंगे तो आपके पास 4 5 पर 20। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6.25, जो कि आपका ऑप्शन ए है। 71 में आपसे ये पूछता है जी, 1 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक रेवोल्यूशन पर मिनट किसके इक्वल होता है भाई, 1 π/6 रेडियन पर सेकंड के, π/15 के, π/20 या π/30। हमने सिंपल रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकंड में। तो याद रखिएगा एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन होते हैं, एक रेवोल्यूशन पूरे चक्कर को कहते हैं ना। देखिएगा यहाँ हमने कहा था यहाँ पे 0 रेडियन, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। एक चक्कर मुकम्मल हो गया ना, जब चक्कर मुकम्मल होता है तो हम कहते हैं 2π रेडियन, और एक चक्कर को रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियंस होते हैं, और 2 3 bar 6, साथ में 0 आ जाएगी, π/30 रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन डी है। A stone tied to the end of a 20 centimeter string is whirled in a horizontal circle. Its centimetal acceleration is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। बच्चे वो आपसे कहता है कि आपके पास एक स्टोन है, उसको आपने रस्सी के एक सिरे पे बांधा हुआ है, आप उसको इस तरह घुमा रहे हैं। घूमने का जो एक्सेलरेशन है, जिसे हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रस्सी की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। बताएं एंगुलर स्पीड कितनी होगी। हमारे पास एंगुलर स्पीड फाइंड करने का फार्मूला है A = r⍵²। तो यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, A/r। A आपके पास 9.8 है, R आपके पास कितना है 20 सेंटीमीटर। अब सिस्टम इंटरनेशनल ये कहता है कि सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करें। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.2। अब यहाँ पे मैं आपकी छोटा सा ट्रिक बताने लगा हूँ। अगर देखा डेसिमल पॉइंट्स के बाद इक्वल डिजिट्स हों, जैसे ऊपर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है, नीचे भी 1 है, तो डेसिमल को आप डेसिमल से कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास आ जाएगा 98/2। अब 98 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं ये आ जाता है 49। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए, तो ओमेगा = 7। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। नंबर 73 की तरफ चलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी ऑफ मास m इन ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। भाई सारी कहानी ये है कि आपने इस एमसीक्यूज़ में ये बताना है कि एनर्जी का मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m है, या मैस पे डिपेंड ही नहीं करती। तो हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से पूछते हैं, भाई बताएं काइनेटिक एनर्जी का मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कहता है भाई बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर v² और 1/2 को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी का मैथ्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 74। A pump taken out 36,000 kilogram of water per hour from a 100 meter deep well
इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज़ 50% इट्स पावर इज़, जी को आपने 10 मीटर पर सेकेंड के लेना है। बट ये सारी कहानी ये है कि आपके पास एक कुआं है जो नहीं 10 मीटर की गहराई पर है, आपके पास एक पंप है, पंप ने पानी उठाना है, वो 1 घंटे में कितना पानी उठाता है? 36,000 किलोग्राम पानी उठाता है। कितने टाइम में? 1 घंटे के अंदर। आपने उस पंप की पावर फाइंड करनी है, साथ में उसने कहा है कि उसकी इतनी एफिशिएंसी है। ये जो एफिशिएंसी वाला चक्कर है ना, ये आपको कंफ्यूज करने वाला है, ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होने वाली। सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे, P = mgh। देखिए MB है, जिसने कहा जी 100 मीटर है, घंटे की जगह पे हम 3600 सेकंड लगाएंगे। अब देखिएगा ये 1 सिर्फ 2 सिफरें इससे कट गई, 36 1 बार 36 होता है, यहाँ पे बचेगा आपके पास 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10,000। ये हो गया 10,000 वाट। अब एंड वाली अगर 3 0 ख़त्म कर दें तो इसकी जगह पे हम किलो लगा लेंगे। ये सर आ गया आपका 10 किलो वाट, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m इज E। एक बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर E है तो बताएं उसका मोमेंटम क्या होगा। तो परेशान नहीं हो रहा, सिंपल हम मोमेंटम का फार्मूला लिखेंगे, P = mv। अब दोनों तरफ उसका स्क्वायर ले लें, P² = m² v²। अब ये 2 m हो गए, एक m को अलग कर लें, एक m को अलग कर लें, ये हो गया mv²। अब 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, ये हो गया 1/2 mv²। ये तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया। तो उसने कहा था काइनेटिक एनर्जी कितनी है? E है, इस जगह पर E लगा दें। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया? √2me, जो कि आपका ऑप्शन A है जी। तो क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछता है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज है किसके इक्वल है? हमने ये रिलेशन तो पढ़ा हुआ है ना, रेट ऑफ चेंज। लीनियर मोमेंटम में टाइम के लिहाज से चेंज आता है तो वो तो फोर्स के इक्वल होता है। अब बताएं, अब एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा यानी del L/del T किसके इक्वल आएगा? अब याद रखिएगा, लीनियर मोशन में जो किरदार फोर्स अदा करती है वही किरदार एंगुलर मोशन में टॉर्क अदा करता है। मतलब फोर्स की जगह पे कौन सी चीज़ आ जाती है? टॉर्क आ जाती है। तो हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा, टाइम के लिहाज से टॉर्क होगा। लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा तो फोर्स होगी। तो यहाँ पे फिर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में आपसे ये पूछ रहा है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल। जब बॉडी की वेलोसिटी को हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, या पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी, या बॉडी का मोमेंटम डबल होगा, या बॉडी का एक्सेलरेशन डबल होगा। सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी को चेक कर लेते हैं। जहाँ पे v है, अगर वहाँ पे हम 2v पुट कर दें तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। पोटेंशियल एनर्जी, भाई पोटेंशियल एनर्जी तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, फार्मूले में कहीं वेलोसिटी आपको नज़र ही नहीं आएगा। अब आ गया मोमेंटम। हाँ जी, ये हो सकता है P = mv। v की जगह पे 2v लगाएं तो ये 2 शुरू में आ जाएगा, तो मोमेंटम पहले से डबल हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 78 की स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे कहता है, इफ़ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज P एंड काइनेटिक एनर्जी इज E, इट्स मोमेंटम बिकम्स 2P, देन काइनेटिक एनर्जी इज। कहता है आपके पास एक बॉडी है, उसका मोमेंटम P है और काइनेटिक एनर्जी E है। फिर हमने क्या किया? हमने मोमेंटम को 2P कर दिया, यानी डबल कर दिया। अब बताएं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंपल, हमने एक रिलेशन पढ़ा था कुछ ही देर पहले, एक MCQ में हमने रिलेशन फाइंड किया था, P² = 2me। अगर यहाँ से हम E की वैल्यू निकालें, ये 2m इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। स्टेटमेंट के मुताबिक हमने क्या करना है? मोमेंटम को 2p करना है। तो जब 2p किया तो इसका स्क्वायर लिया तो आ गया 4, और P² / 2m तो E की इक्वल होता है। तो हमें पता चला अब एनर्जी तो पहले से 4 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। अब आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट देन एक्सटर्नल टॉर्क इज। अगर आपका एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आता तो फिर एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं है, बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ये लॉ उस वक्त ही ओबे होता है जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करेगा तो फिर मोमेंटम में चेंज आएगा, तो ये लॉ ओबे नहीं किया जाएगा। तो ये लॉ उस वक्त ओबे किया जाता है जब एक्सटर्नल टॉर्क आपका 0 हो। बिल्कुल ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होनी चाहिए और एंगुलर में एक्सटर्नल
टॉर्क 0 होना चाहिए। नंबर 80 में आपसे कहता है सेंट्रीपिटल परफॉर्म्स 0 वर्क, मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क, या कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करती। अब जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अब आप कहेंगे सर रीज़न क्या है? भाई रीज़न है, अब देखिएगा वर्क होने के लिए फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती, ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है। बस बॉडी की नॉर्मली स्ट्रेट लाइन को कर्व लाइन में कन्वर्ट करती रहती है और इसका कोई काम नहीं है। इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करवाना, ये कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती। इसका आंसर ऑप्शन ए है।